तूफान आएगा इस महंगाई के साथ, क्योंकि वजह यह है किस्तें आपने देनी चीमा साहब, इनकी 8 अरब डॉलर की किस्तें उन्होंने नहीं देनी, आपने देनी है। लेकिन सबसे पहले जो आपने बात की कि निकलते ही पहला जो साइन वेलकम करता है एयरपोर्ट से बाहर कि द इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, छठी दफा इंदौर ने ये टाइटल लिया है कि क्लीनेस्ट सिटी। बल्कि कल मैंने फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं डाउनटाउन घूम रहा था तो वहां पे ट्रैश रिमूवल की एक गाड़ी फिर रही थी, जिससे लाइव लोगों को रिक्वेस्ट और जुर्माने की धमकी दी जा रही थी कि आप अगर ट्रैश फेंकेंगे तो जुर्माना किया जाए। 2015 में मूवमेंट शुरू की गई, 3000 से ज्यादा डस्टबिन लगाए गए और वो तकरीबन 5000 मीटर की दूरी पर उन्होंने उसको रखा ना, 500 मीटर के, हर 500 मीटर के ऊपर एक डस्टबिन लगाया। होम टू होम ट्रैश पिकअप किया गया। जो अचीवमेंट उन्होंने की है कि उन्होंने वेट और ड्राई ट्रैश को अलग अलग किया उसको, और उसके बाद तो सबसे ज्यादा वेस्ट उन्होंने एक वेस्ट डिस्पोजेबल अपनी उसकी वेस्ट मैनेजमेंट को उन्होंने इनकम के तौर पे इस्तेमाल किया। और मैं आई वाज शॉक्ड, जो मैंने दोस्तों से पूछा, 2020 के अंदर उन्होंने तकरीबन 14 करोड़ 15 करोड़ के करीब IMS जो इनकी यहाँ पे मैनेजमेंट है, उन्होंने उसको उससे वेस्ट मैनेजमेंट से पैसे बनाए वेस्ट, और उसका 8.5 करोड़ कार्बन क्रेडिट से पैसे बनाए कि यहाँ पे ट्रैश को किस तरीके से उन्होंने एक इनकम का सिलसिला बना के एक क्लीनेस्ट सिटी। लेकिन यहाँ पे ये जरूर मैं बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट तो एक पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट ने सिर्फ 3000 डस्टबिन बनाए हैं, उसको इस्तेमाल तो लोगों ने करना है। आपने पूरी कौम को ट्रेन करना होता है। कौम जब तक आपके साथ मिलके इस मूवमेंट में शरीक नहीं होती तो वो मूवमेंट कामयाब नहीं होती। एक तो ये मैं एक सबसे, फिर उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूं चीमा साहब, तो मैंने देखा है कि एयरपोर्ट से लेकर इसके अंदरून शहर तक एक मेट्रो का बहुत बड़ा हमंकस मीलों पे फैला प्रोजेक्ट चल रहा है। जब मैंने अपने होस्ट उनसे मैं खासकर डेवलपमेंट के हवाले से बातें की तो उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंदौर के अंदर नहीं चल रहा, यूपी के अंदर तकरीबन 4 से 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और ये हर स्टेट के अंदर ऐसा हो रहा है। अमृतसर के एयरपोर्ट में हैरान हूं, मैं जयपुर के एयरपोर्ट देख चुका हूं। इंडिगो इस वक्त दुनिया की पहली एयरलाइन है जो सबसे ज्यादा तैयारे इस साल खरीद रही। दूसरा, मैंने जब इस पे मजीद देख रहा था, मेरे लिए शॉकिंग चीजें, मैं यहां पे नंबर सामने आ रहे हैं मेरे, कि टाटा कंपनी 365 बिलियन डॉलर की कंपनी है, जबकि मेरे वतन अजीज का टोटल साल का बजट ही 340 बिलियन है। तो एक कंपनी का बजट जो है वो मेरे वतन अजीज से ज्यादा है, लेकिन हम नफरतों में फिर भी अभी वहीं के वहीं हैं। हम लर्न नहीं करना चाहते, हम जंग करना चाहते हैं। ये फिलॉसफी चेंज करनी होगी, सोच बदलने की, सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। जिस तरह मैंने उसके साथ अगले दिन भी बात की है कि 1990s में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का के प्रोजेक्ट चीजें परचेज करने का की रकम मौजूद थी। ये कल की बात नहीं है, नरसिम्हा राव और उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह साहब के दौर की बात है। लेकिन आज देखें, आज के इतने 1990 से और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है। ये सोचना होगा कि हम कहां जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमें जंगों से निकल के IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। हमें सीखना होगा कि दुनिया तरक्की किस तरह कर रही है। हमें गैरिजन स्टेट से निकलकर एक्सपोर्ट स्टेट बनना होगा। हमें गैरिजन स्टेट से निकल के बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा, वरना गुजारा नहीं है। जिस शहर में बैठा उसका नाम इसका नाम इंदर, राजा इंदर थे, उनके नाम पे बना था। इसका नाम पहले इंदरपुर भी रहा है और अंदूर भी था इसका नाम, लेकिन अब इसका नाम 1715 में ये शहर बना था। लेकिन दूसरा मैं जो बताना चाहूंगा, सलमान खान साहब यहाँ पैदा हुए, जो बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं। सलीम खान यहाँ पे पैदा हुए। जॉनी वॉकर एक 19वीं सेंचुरी में बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, वो यहाँ पे पैदा हुए। जो मेरे सबसे फेवरेट चीज है वो राहत इंदौरी, जो कि वफात पा चुके हैं, एक लेजेंड। मैं आज भी यूट्यूब पे राहत इंदौरी, उनकी चीजें सुनता हूँ, उनके शेर सुनता हूँ। सच अ ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी थी वो। और खासकर यहाँ पे 2 नदियां हैं, सरस्वती और कान्हा नदी, उसके किनारे ये शहर आबाद है। बहुत खूबसूरत है। इसके वेदर, शाम बहुत ठंडी होती है और वेदर को कहा जाता है मालवा वेदर। लेकिन चीमा साहब, इंदौर ये था। मैं आज न्यू दिल्ली वापस जाऊंगा और उसके बाद मेरा अमृतसर, जलंधर जाने का प्रोग्राम है, फिर चंडीगढ़ है और उसके बाद मेरा वापसी का प्रोग्राम है।
लेकिन it was such a wonderful experience coming back। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि मैं देख रहा हूं, आई विटनेस कर रहा हूं कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहूंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। 60s के अंदर जो अमेरिका में हो रहा था कि सड़कों के जाल बिछ रहे थे, एयरपोर्टों के जाल बिछ रहे थे, नई सी पोर्ट्स बनाई जा रही थी, उसके साथ जब उसके साथ कॉमर्स होती है, ट्रेड होता है, बिल्कुल वही नक्शा मैं यहां देख रहा हूं। मिडिल क्लास जो है उसकी ग्रोथ, उनकी इंग्लिश और मैथ पे ग्रिप, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ग्रिप, और उसके बाद प्रॉपर लीडरशिप, प्रॉपर टीम वर्क, और उसके साथ उनका जो ग्रिप। इस वक्त आज भी, बल्कि मैं एक इंस्टीट्यूशन से उठ के आ रहा हूं, बल्कि चीमा साहब मैं वापस आ रहा हूं यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। आज मुझे कहा गया है टू कम बैक फॉर द लेक्चर which I'm planning to come back to Indore for 2 lectures from the US। लेकिन भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन, गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की का सीक्रेट ये 2 इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने एक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेकर आ गया है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अब वो डायस्पोरा बन के नहीं जा रहे, टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। ठीक है, आपकी नफरत है मोदी साहब के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनको रिलीजन के लेंस से नहीं देखता, मैं उनको एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ लीडर देखता हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कभी आज तक वो अपने पॉलिटिकल कैंपेन से बाहर नहीं निकले। छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, छोटी सी मिसाल है, मैं ट्राई देख रहा हूं मुसलसल। मैंने अभी अबू धाबी रुपया कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की, होता है वहां। वो फ्रांस गए हैं, अपने उन्होंने करेंसी प्रमोट की है। यहाँ पे वो उनका फ्रांस का सदर आया, उन्होंने यूपीआई अटैचमेंट की बात की है। जब अमेरिका जाते हैं डायस्पोरा की बात करते हैं, उनके वीजों की बात करते हैं। और जब जाते हैं किसी जगह किस चीज को प्रमोट करते हैं? कभी देखा है हमारे लीडर पाकिस्तानी रुपए को प्रमोट कर रहे हो? कभी आपने देखा है कि वहां पे स्टूडेंटों के बारे में, उनके मिसाइल के बारे में बात करें? कभी देखा है उन्होंने पाकिस्तानी डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हो उनके लिए? हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जिस तरह हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं, हमारी प्रॉपर्टियों पे जिस तरह ये कब्जे करते हैं, कभी किसी ने सोचा है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ क्या हो रहा है? 76 साल हो गए ना आईएमएफ के सिर पे। चबिंग प्रोग्राम है, 24th प्रोग्राम है आपका आईएमएफ का। $8 अरब मांग रहे हैं इस दफा, $8 अरब। मैंने 6 अरब, चलो 12 अरब रुपया ले ले, क्या फर्क पड़ता है? पहले डॉलर कम आए हैं या कंटेनरों में आते रहे? ये बताएं कितने पाकिस्तान पहुंचेंगे? मैं नहीं कहता 8 छड़ के 80 अरब रुपया मांग रहे, पाकिस्तान कितने पहुंचेंगे, लोगों पे कितने लगेंगे? मेरे जैसे बंदे की ये ख्वाहिश है जानने की कि जितना पैसा आ रहा है वो जाएगा कहां? वो लंदन आना है, टोरंटो जाना है, दुबई जाना है, हमारी बला से जितने मर्जी ले लें आप, गुर्दे दे लें, लिखें इनके गुर्दे, वो आईएमएफ को लिख के दे देंगे। तूफान आएगा इस महंगाई के साथ, क्योंकि वजह यह है किस्तें आपने देनी चीमा साहब। इनकी $8 अरब की किस्तें उन्होंने नहीं देनी, आपने देनी है। आपके खून से किस्तें लिखी जाएगी, आपके गुर्दे बेचे जाएंगे। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंदौर ने लगातार 7वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया है। इंदौर को साफ बनाने में वहां के लोगों के साथ साथ नगर निगम की भी भूमिका बड़ी है। जन भागीदारी की वजह से इंदौर को लगातार यह खिताब मिलता रहा है। बीच बीच में नगर निगम और शहर के जन प्रतिनिधि इसे लेकर अभियान चलाते रहते हैं। इंदौर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वही इंदौर की सफाई प्रणाली को देखने दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं। साथ ही यह अध्ययन भी करते हैं कि इंदौर कैसे इन सारी चीजों को मेंटेन रखता है। इंदौर की सबसे अहम बात यह है कि शहर से निकलने वाले कचरे से गैस बनाया जाता है। उसी गैस से शहर में सीएनजी बसेस चलती है। कचरे से गैस बनाने के लिए इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी स्वच्छता सर्वेक्षण में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में 2nd रैंक मिली है। यह प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के दूसरे शहरों की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। भारत घूमने आए साजिद तरारा भी इंदौर में है और यहाँ की साफ सफाई देखकर वो काफी प्रभावित भी हुए। मूल रूप से साजिद तरार जी पाकिस्तान मुल्क के नागरिक है, लेकिन वो अमेरिका वाशिंगटन डीसी में रहते हैं। खुले विचार रखने वालों को पाकिस्तान में रहने नहीं दिया जाता। साजिद तरार पहले भी भारत आते रहे हैं और हर बार उन्होंने भारत को बदला हुआ देखा है। साजिद तरार बताते हैं कि किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान वहाँ के सड़कों, हवाई अड्डों, रेल पटरियों के बीच रहे जाल से की जा सकती है और भारत में ये सारे काम तेजी से हो रहे हैं। साजिद तरार जी अभी भारत में है
और यहाँ से पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है। साजिद तरार बताते हैं कि भारत में जहाँ तरक्की हो रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से टेक्नोक्रेट्स निकलकर दुनिया भर में अपनी महत्वता बढ़ा रहे हैं, वही 150 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है कि आगे उनके मुल्क का क्या होने वाला है। भारत से अलग मुल्क बनाकर खुश रहने का पाकिस्तानियों का भ्रम अब टूटने लगा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।